शुभम गोयल, बागपत ज़िला, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। फरवरी 2024। माय फादर अरविंद कुमार गोयल, उनको पैर में हल्का सा अंगूठे में, लेफ़्ट पैर के अंगूठे में हल्का सा सफ़ेद सफ़ेद फोका सा हो गया और हमने यहाँ डॉक्टर को दिखाया लोकल अपने यहाँ, तो उन्होंने एंटीबायोटिक दे दी 3-4 दिन की। उसके बाद वो सही नहीं हुआ, फिर हमने मेरे डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने वहाँ वो करी, पट्टी करी, उसके बाद थोड़ा बहुत हटाया खाल सी और एंटीबायोटिक दे दी। और उसके बाद फिर दोबारा वो पड़ गया काला। फिर हम डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने डॉपलर के लिए कहा। हमने फिर डॉपलर कराया। डॉपलर में ये आया कि पैर की नस ब्लॉक है। तो मेरठ में जो डॉक्टर थे उन्होंने मैक्स में हमें रेफ़र कर दिया। मैक्स में कि आप मैक्स में चले जाओ और वहाँ पे आप एंजियोग्राफी करा के नस ब्लॉक उसको खुलवा लो। फिर हम वो मैक्स वैशाली में चले गए। वहाँ हम डॉक्टर ने कहा कि आपकी पैर की नस ब्लॉक है, डॉपलर में ये आ रहा है, आप पैर की नस खुलवा लो, एंजियोप्लास्टी करा लो, एंजियोप्लास्टी करा लो, उसमें आपकी नस खुल जाएगी और अंगूठा ये आपका जो वाइट सा था वो जब तक काला हो चुका था। तो डॉक्टर ने कहा कि आप इसको हम एंजियोप्लास्टी कर देंगे, एंजियोग्राफी कर देंगे और इसको अंगूठे को हम निकाल देंगे, आपका पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर ने कहा जब तक कि आपके फादर के पैर में गैंग्रीन है। मेरे फादर शुगर के पेशेंट भी हैं, डायबिटिक पेशेंट भी हैं, तो गैंग्रीन है। तो हमने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे उन्होंने कहा हमने वैसे कराया। एंजियोग्राफी कराई, उन्होंने एंजियोप्लास्टी कर दी, पैर की नस खोल दी लेफ़्ट पैर की। और फिर उन्होंने जैसे हमारे ऐसे वो पड़ गया था काला, इस तरह काला पड़ चुका था अंगूठा ये सारा। तो उन्होंने कहा कि हम इसको निकाल देंगे। फिर हम एडमिट होके एंजियोग्राफी के बाद उन्होंने अंगूठा निकाल लिया। अंगूठा निकालने के बाद ये वाला पार्ट अंगूठे का निकाल दिया। अंगूठा निकालने के बाद ये पैर ऐसा हो गया, अंगूठा सारा ये यहाँ से निकाल दिया गया। और उन्होंने फिर वैक्यूम मशीन लगा दी और जिससे आपका ये कहा कि जख्म जल्दी भर जाएगा और पस जो निकलेगी वो उसको खींच लेगा। 5 दिन के बाद डॉक्टर ने हमको मशीन लगा के घर पे छुट्टी कर दी और 5 दिन बाद कि आपको दिखाने आ जाना और आपका पैर ठीक है ये। फिर हम 5 दिन बाद जब डॉक्टर को दोबारा विज़िट करने गए, विज़िट करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि ये आपका गैंग्रीन जो है, पैर में इन्फेक्शन जो है ये रुक नहीं रहा, ये ऊपर बढ़ गया, अब अंगूठे से उंगली में भी आ गया, आपकी दूसरी उंगली भी निकालनी पड़ेगी और ये आप जल्दी से निकलवा लो वरना ये पूरे पैर में फैल जाएगा। उन्होंने 2-3 दिन के बाद टाइम दिया। टाइम दिखाने के बाद फिर हम जो है एडमिट हो गए वहाँ पे। एडमिट होने के बाद वहाँ पापा जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। खून हीमोग्लोबिन वगैरह काफ़ी डाउन हो चुका था, उस दौरान 4.5 हो चुका था। और माइंड में जो इन्फेक्शन था वो माइंड में भी जा चुका था और पापा जी सारी चीज़ें भूल चुके थे। अब काफ़ी पुरानी चीज़ें याद कर रहे थे, 30-40 साल पुरानी काफ़ी चीज़ें भूल चुके थे। फिर डॉक्टर ने वहाँ न्यूरो सर्जन को बुलाया, न्यूरोलॉजिस्ट को। उन्होंने वहाँ MRI के लिए कहा, EEG के लिए कहा, वो कराया, वो सब नॉर्मल आया, MRI भी EEG भी। फिर डॉक्टर ने ये कहा कि इन्फेक्शन जो है दिमाग में आ चुका है, उस सेकेंडरी इफेक्ट है गैंग्रीन का ही, तो आप इस जल्दी से जल्दी अंगूठा निकलवा लो, ये उंगली निकलवा लो। और वो उस दौरान हीमोग्लोबिन भी 4.5 हो गया और इन्फेक्शन काफ़ी पैर में फैल चुका था। तो डॉक्टर ने कहा अब ये आपका पूरा पंजा निकलवाना पड़ेगा, उसके से थोड़ा सा और ऊपर निकाल देंगे हेल्थी टिश्यू, जिसके बाद अब नहीं हो। डॉक्टर ने कहा इसके बाद अब नहीं होगा, ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये हमने वो आगे का पंजा ऐसे निकलवा लिया है, बॉक्स में दिख रहा होगा आपको, ये हमने पंजा सारा निकलवा लिया। ये सारा पंजा है पैर का, अंगूठा निकला, उसके बाद ये पूरा पंजा निकल चुका था, ये ब्लैक हो चुका था, सारा पंजा निकाल लिया डॉक्टर ने। ये निकालने के बाद ऐसा हो गया पैर, आप देख सकते हैं सारा आगे का, ये आगे का सब कुछ पार्ट निकल चुका है, ये सारा आगे का ये सब पार्ट निकाल चुके हैं। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर ने सेम हमें कहा वैक्यूम मशीन सक मशीन लगा दी और कहा कि 1 हफ्ते बाद दिखाने आ जाना। जब तक हमारे पूरा फरवरी में मार्च का महीना पूरा बीत चुका था, होली आ चुकी थी, होली के आसपास
फिर छुट्टी थी 2-3 दिन, फिर हम होली के बाद दिखाने गए डॉक्टर को। डॉक्टर ने कहा ये यहाँ भी नहीं रुक रहा, ये गैंग्रीन यहाँ भी नहीं रुक रहा, और आपको ये अब तो घुटने के नीचे से कटवा लो आप। और ये कह दिया डॉक्टर ने, आप घुटने के नीचे कटवा लो, और या घुटने के ऊपर भी कटवा सकते हो, घुटने के नीचे भी कटवा सकते हो। हमने पूछा डॉक्टर साहब इसके कटवाने के बाद क्या होगा? होगा नहीं कि आपने भी पहले कहा था कि अंगूठा कट गया, फिर उंगली में फैल गया, पंजा कट गया, और उसके बाद डॉक्टर ने श्योरिटी के कोई हाँ नहीं कहा श्योरिटी, और ये कह दिया कि आप जो है आप यहाँ भी करा सकते हो या और कहीं भी देख सकते हो, जहाँ आपको सूटेबल आपका अपनी पैसे के हिसाब से आप जहाँ दूसरी जगह भी देख सकते हो। फिर हमने, अब डॉक्टर ने सेकंड बात में ये कह दिया कि आप जा सकते हो, मतलब उनका कहने का इशारा ये था। फिर हम वहाँ से ले आए। हम बहुत परेशान हो चुके थे उस दौरान। अब घर में मातम जैसा माहौल हो गया था कि अंगूठा कट गया, पंजा कट गया, और आदमी के दिमाग में इतनी फैल चुकी है, आदमी को कुछ याद नहीं है, कुछ होश नहीं है। मेरा पैर कटा भी नहीं, फादर को तो यही नहीं पता था कि मेरा पैर कट गया। ये कह रखा था कि पैर पे पट्टी बांध रखी है, चोट लगी है, और कुछ नहीं, होश कुछ नहीं था, बुरा हाल हो चुका था। फिर हमने नेट पे सर्च करा कि गैंग्रीन का कोई आयुर्वेदिक इलाज है क्या, तो हमें कहीं आयुर्वेदिक इलाज में काफ़ी ढूंढने के बाद डॉक्टर गौरव अग्रवाल, बहादुरगढ़, हरियाणा, जिला झज्जर, हरियाणा, ये हमको पता चला कि इनकी हमने फिर 2-3 वीडियो, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐसे ही लोगों ने और भी वीडियो बनाई थी, हमने देखी उनकी। हमें कुछ बात समझ में आई कि वीडियो में यहाँ लोगों का गैंग्रीन वहीं रुक गया और काफ़ी रिकवर हो गया। तो हमने फिर अगले दिन डॉक्टर साहब को फ़ोन करा। डॉक्टर साहब ने हम फ़ोन उठाया और कहा आप आ जाइए और मैं आपको सब चीज़ बता दूँगा। फिर हम उनसे एड्रेस लेके अगले दिन 29 या 30 मार्च के अराउंड हम जो है वहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ बहादुरगढ़, जिला हरियाणा, जिला झज्जर, हरियाणा, स्टेट हरियाणा, हम वहाँ गए। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये आपका ये है, और हमारे पास आयुर्वेदिक इलाज है। उनके पास चूरन था, सोल्को ट्रीटमेंट होता है उनका, चूरन। उन्होंने कहा आप ये हमारा चूरन खाओ, आपको चूरन खाने से आपकी शरीर जो है वो इस तरह रिकवर हो जाएगा कि जो एलोपैथिक दवाई हैं वो जो शरीर में असर नहीं कर रही हैं वो आपकी असर करने लगेंगी। इंटीग्रेटेड इलाज होगा, एलोपैथिक भी आपकी जारी रहेंगी, और आप मेरा ये चूरन खाइए, आपके शरीर को स्वस्थ कर देगा ये, कि आपकी जो बाहरी दवाई हैं, जो आप एलोपैथिक इंग्लिश दवाई ले रहे हैं उसको असर करने लगेगी, एंटीबायोटिक असर करने लगेगी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि 99% तो ये ठीक हो जाएगा, 1% तो सभी का चांस रहता है, 99 सक्सेस% हो जाएगा शायद। और उन्होंने कहा बिल्कुल आप चिंता मत मानिए, बिल्कुल सही हो जाएगा, और शरीर भी ठीक हो जाएगा, माइंड भी सही हो जाएगा। अभी तक किसी भी डॉक्टर ने हमें ये 100% की श्योरिटी नहीं दी थी कि हाँ भाई, कि 99% भी नहीं कहा था कि हाँ भाई। उन्होंने कहा था हम देख लेंगे काट के और उसके बाद ठीक होगा, ठीक है, वरना ऊपर से काट देंगे। पैर कहाँ तक काटा जाए, अंगूठा कट गया, उंगली कट गई, पंजा कट गया। फिर हम घर पे उनका चूरन लिया है, घर पे लिया है। फिर पापा जी की तबीयत रात को थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि सफ़र करा था, थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर अगले दिन हमने एडमिट कर दिया मेरठ हॉस्पिटल में, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है मेरठ में, वहाँ उनको एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद उन्होंने भी यही कहा कि यहाँ पैर में कि पैर घुटने के नीचे से कटवा लो आप, कि नीचे इन्फेक्शन फैला हुआ है, और घुटने के नीचे से पैर कटवा लो तो आपका जो है ठीक हो जाएगा। हमने कहा इसकी क्या श्योरिटी है कि नीचे घुटने के नीचे से कटवाने से पैर ठीक हो जाएगा? तो उन्होंने डोपलर कराया, ये कहा कि यहाँ खून का दौर कम है, और 20% तो चांस खून का दौर नीचे है पैर में जहाँ कटा हुआ है, और 80% खून का दौर घुटने के नीचे है, 100% घुटने के ऊपर है। अगर 100% है तो घुटने के ऊपर कट से कटा लो, और 80% चांस लेना है तो घुटने के नीचे से, और 20% तो नीचे है ही। हमने डॉक्टर साहब से पूछा, बताई उनको ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब ने वहाँ हॉस्पिटल में कहा है, प्लास्टिक सर्जन ने, कि ऐसे ऐसे करा सकते। तो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि कटवाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कटवाओगे तो पेशेंट की लाइफ 6 महीने की रह जाएगी। ये घुटने के नीचे से होगा, और फिर वहाँ भी नहीं रुकेगा, फिर वो कहेंगे घुटने से ऊपर कटा लो, फिर घुटने के से ऊपर के कटाने के बाद भी नहीं रुका तो फिर कहाँ से कटाओगे? तो पेशेंट की लाइफ कुछ नहीं रह जाएगी, 6 महीने साल भर पेशेंट की लाइफ रह जाएगी। आप ये कटाओ मत, जब तक पैर बिल्कुल ठीक नहीं हो जाए, जब तक कटाना मत। तो हमने वहाँ करीब 15 दिन हॉस्पिटल में रहे,
डॉक्टर साहब के कहने से ही कि आप वहाँ पे TLC अपना इन्फेक्शन वगैरह ये है, थोड़ा बहुत एंटीबायोटिक चलेंगी, लिक्विड चलेगा ये सिरिंज में लग के, तो आपका ये थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा। तो हमने 15 दिन वहाँ हॉस्पिटल में रहे और उसके बाद उन्होंने फिर डॉक्टर साहब की सलाह से, हमने डॉक्टर गौरव अग्रवाल की सलाह से उन्होंने कहा नीचे जो पार्ट डेड हो चुका है, ये वाला पार्ट जो डेड हो चुका है ये आप नीचे से निकलवा सकते हो, क्योंकि ये रिकवर नहीं होगा। तो डॉक्टर की सलाह पे फिर हमने ये पार्ट नीचे से, जो ये ऐसा हो चुका था, जब तक ऐसा हो चुका था ये बिल्कुल डेड हो चुका था नीचे और ये बढ़ता जा रहा था, तो डॉक्टर की सलाह ने, डॉक्टर ने कहा ऐसे ये हो चुका था पूरा। आप देख सकते हैं नीचे से ब्लैक हो रहा है सारा, ही सारा वाइटनेस पास है, ये सब ब्लैक हो चुका है। डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ से इसे कटा लो और ऊपर से मत कटाना, बस यहाँ से, डॉक्टर कहेंगे यहाँ से काट दो, यहाँ से कहीं से नहीं कटाना, बस नीचे जो पार्ट ख़राब हो चुका है बहुत ज़्यादा, इसको आप कटवा सकते हो। तो डॉक्टर गौरव अग्रवाल की सलाह से हमने ये इतना कटा लिया, ये नीचे वाला पार्ट ये हमने निकलवा लिया। उसके बाद ही देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट है, ये बाद भी ब्लैकनिशनेस रह गई। डॉक्टर साहब ने कहा उसके बाद कटाना नहीं है बिल्कुल भी। अब जब तक पैर ठीक ना हो जाए, ये नीचे ब्लैक वाला वाइट ना हो जाए और ये रेडिश ना बढ़ जाए और ये वाइट ना, जब तक पैर कटाना नहीं है। तो उसके बाद ये 1-1.5 महीने अप्रैल बीत गया और उसके बाद ये मई बीत गया, 2 महीने हो गए। उस डॉक्टर साहब ने कहा था कि 5-6 महीने का प्रोसेस है ये। और जो मैं दवाई, जो आपके डॉक्टर फिजिशियन या प्लास्टिक सर्जन दवाई लेना, वो दवाई लेना, वो मुझे दवाई बता देना। उसमें अगर कुछ दवाई ऊपर नीचे होंगी तो मैं नीचे बता दूंगा आपको। और डॉक्टर साहब का चूरन कहा था सुबह शाम 1 चम्मच गर्म पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ वो लेना है। तो हम डॉक्टर साहब की दवाई बिल्कुल खाने की तरह ले लेते हैं, सुबह 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, गुनगुने पर से दवाई नहीं छोड़ी हमने। और डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि एलोपैथिक जारी रखो, या कुछ दवाई डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन बताए घर पे कि आप एंटीबायोटिक ये वाली लगा सकते हो, गोली बंद कर सकते हो, ये वाली लगा सकते हो। तो हमने वैसे वैसे वो लगाया और वैसे वैसे बहुत आराम पड़ा। उसके 1.5-2 महीने में जो हमने शरीर था, बिल्कुल माइंड डिस्टर्ब था, वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका था। जैसे नॉर्मल थे पहले वैसे नॉर्मल हो चुके, बिल्कुल सारी चीज़ नॉर्मल। आज की टाइम पे होने की, जैसे पहले बात कर रहे थे 40-40 साल पुरानी, ऐसे 20 साल पुरानी, 30 साल, ऐसे कुछ नॉर्मल बिल्कुल सब कुछ, सबको पहचाने थे, सब पहचान ये थे कि मेरा पैर कट चुका है, हाँ भाई शुगर की वजह से गैंग्रीन फैल गया, ये हो गया, और बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे। उसके बाद उनको बिल्कुल नॉर्मल आदमी की तरह थे, नॉर्मल अपना खाते रहे थे, नॉर्मल थे। पैर में था इन्फेक्शन, जो भी था पैर में था और शरीर में कोई दिक्कत नहीं थी। बीच में जैसे यूरिन वगैरह में दिक्कत हुई, इन्फेक्शन सा कहा, डॉक्टर साहब ने टेस्ट के लिए कहा, हमने टेस्ट कराया, उन्होंने फिर वहाँ से फ़ोन पे ही असिस्ट करा हमको कि दवाई बताई, एंटीबायोटिक बताई, और हमने वो ली। उससे काफ़ी आराम पड़ा और पैर में काफ़ी आराम पड़ा। अभी देख सकते हैं तो पैर की कंडीशन फिलहाल हमारी ये है, ये देखो आप कितना, देखिए यहाँ तक घाव था तो ये सारा भर चुका था, ये भी घाव था, ये सब ब्लैक था टोटल, ये सब ब्लैकिश था। अब ये देखो यहाँ पे ब्लैकिश, ये सब रेडिश हो चुका है सारा, नीचे वाला भी, ये सब इधर से सब कितना घाव बढ़ चुका है। ये 2 महीने जो ये देख काफ़ी घाव बढ़ चुका है, जो कि डॉक्टर साहब, जो कि एलोपैथी वाले डॉक्टर ने कहा था कि ये कुछ नहीं हो सकता, ये कटेगा, और वो डॉक्टर गौरव अग्रवाल की दवाई से आप देख सकते हैं, मैंने दिखाया आपको कितना भर चुका है वो, और शरीर भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया, शरीर सारा फिट हो गया एकदम, माइंड भी फिट हो गया, और ये काफ़ी भर चुका है। और ये काफ़ी जो खून था वो भी काफ़ी, इसमें नीचे ब्लीडिंग भी आई। ये कह रहे डॉक्टर साहब की खून का नहीं है, तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि मेरी दवाई जो है शरीर को इतना स्वस्थ कर देगी और इतनी नई नसें या खोल देगी नसें, या नई नसें क्रिएट कर देगी मीन्स, तो उससे जो है पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिना, जो डॉक्टर साहब कहते हैं 20% का खून का दौर है, उस 20% के खून के दौर में ही पैर कितना जख्म भर चुका है। और डॉक्टर साहब के कहने पे ये हम चले, जैसे उन्होंने कहा वैसे वैसे हमने किया। मैं आपको सभी को, जो ये मेरा वीडियो देख रहा है, आपको सभी को सलाह देना चाहता हूँ, अगर किसी के पैर में गैंग्रीन है, डायबिटीज़ है, गैंग्रीन है, तो डॉक्टर गौरव अग्रवाल से
ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि एलोपैथी में इसका कोई सटीक इलाज नहीं है। एलोपैथी में यही इलाज है कि उस अंग को काट के निकाल देते हैं और शरीर हो जाता ख़राब, माइंड में चढ़ जाता है, शरीर में चढ़ता है और उनको भी इफ़ेक्ट करता है। और डॉक्टर गौरव अग्रवाल की अगर आयुर्वेदिक दवाई खाएंगे तो उससे वो शरीर रिकवर होगा और वो अंग काट, शायद हम पहले स्टार्टिंग में ही पहले आते, अंगूठा जब फोका पड़ा था, हल्का सा काला हुआ था, तो तभी जाते, शायद कुछ भी कटाना ना पड़ता, वो उसमें ही सही हो जाता। पर हमको नहीं पता था, हमने फिर जब ज़्यादा परेशान, जब डॉक्टर साहब को सर्च करा, जब पता लगाया, डॉक्टर साहब ने वहीं का वहीं रोक दिया। जो डॉक्टर जवाब दे रहे थे उस चीज़ को डॉक्टर गौरव अग्रवाल सर ने वहीं का वहीं रोक दिया और केवल नॉमिनल अपनी फीस, अब हमारे हॉस्पिटल में 3 बार एडमिट हो चुके थे, काफ़ी पैसा लग चुका था। डॉक्टर साहब ने केवल नॉमिनल फ़ीस में ही अपनी जो नॉर्मल चूरन की दवाई है वो इसकी फ़ीस में इतना सारा फ़ोन पे बातें करते, हमसे हर तीसरे दिन असिस्ट करते, हमसे रिपोर्ट लेते, CBC की रिपोर्ट लेते, पूछते पैर कैसा है। जो डॉक्टर लाखों रुपए लेके नहीं पूछ पा रहा था, वो डॉक्टर साहब ने हर 2-3 महीने पूछ रहे थे और वहाँ इलाज नहीं था, डॉक्टर साहब ने इलाज करा। और मैं तो सबको यही सलाह देता हूँ, डॉक्टर गौरव अग्रवाल से, अगर किसी के पैर में गैंग्रीन है, डॉक्टर गौरव अग्रवाल से संपर्क करें। और उनसे बहुत अच्छे नेचर भी डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया तरह असिस्ट करते हैं और 99% पैर को जहाँ है, जिस कंडीशन में है, उसको वहीं की वहीं रोक देते हैं। और मेरा पैर हो चुका है, यहाँ तक मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कि यहाँ तक पैर हो चुका है और डॉक्टर साहब की सलाह भी चल रहे हैं और थोड़ा लंबा प्रोसेस है। डॉक्टर साहब ने कहा है ये पैर बिल्कुल सही हो जाएगा, यहीं कहीं रुक जाएगा, उसके बाद जो थोड़ा बहुत पार्ट बचेगा वो निकल जाएगा और बाकी पैर सही हो जाएगा। और अगर हम डॉक्टर साहब की सलाह ना मानते, एलोपैथी डॉक्टर के ही मानते, तो ये अब तक पैर कट चुका होता। और उसके बाद भी कोई गारंटी कोई नहीं, डॉक्टर ने कहा ना कोई गारंटी है किसी चीज़ की कि हाँ भाई यहीं कहीं रुक जाएगा। हमने कहा कि हम पैर कटा लेते हैं, चलो घुटने के नीचे से घुटने के ऊपर से भी कटा लेते हैं, पर आप ये तो श्योरिटी तो दो, उसके बाद रुक जाएगा। किसी भी डॉक्टर ने श्योरिटी नहीं दी, डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने श्योरिटी दी बिना किसी उसके के चूरन खाओ, उससे शरीर बिल्कुल प्रॉपर होगा। आप एलोपैथी भी जारी रखो अपनी, मेरे चूरन खाओ, उससे शरीर इतना हो जाएगा, शरीर अपने आप को ठीक करेगा और शरीर अपने आप ही उस गैंग्रीन को वहीं रोकेगा। और आज इन्फेक्शन पूरा नीचे के नीचे रुक चुका है और पैर काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है, 70-80% पैर ठीक हो चुका है और थोड़ा लंबा प्रोसेस, उसके बाद 2-3 महीने के बाद बिल्कुल पैर ठीक हो जाएगा। मैं आ जाऊँ, मैं आपको अपने फादर को दिखाता हूँ, वो फादर मेरे रिलेटिव हैं, अरविंद कुमार गोयल। आ जाइए। लेटें पैर सीधा करो, सीधा करो पैर। ये देखिए यहाँ पे पैर कितना कट चुका है, आप देख सकते हैं। आप अपना नाम बताइए। अरविंद कुमार गोयल, जिला बागपत, प्रदेश अमीर प्रदेश स्टेट यूपी। आप देख सकते हैं सभी। ये मेरे फादर थे, अरविंद कुमार गोयल। बिल्कुल अपना नाम बताया, स्टेट बताया, पहले तो कुछ नहीं बता पा रहे थे, अब तो बहुत सही है। अब मैं सभी से रिकमेंड करता हूँ, अगर किसी के पैर में गैंग्रीन है, हमारे पास जो था हमने लगा दिया। काफ़ी लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं हो पाता ये, और वो ऐसे ही चले जाते हैं। सबसे रिकमेंडेशन है डॉक्टर गौरव अग्रवाल जी से संपर्क करें और उनसे ये जो दवाई ले, नॉमिनल फीस में बहुत अच्छी दवाई है और आयुर्वेदिक दवाई है। 1% का भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और शरीर को इस तरह स्वस्थ कर देती है। खाली ये नहीं, गैंग्रीन को और बाकी पार्ट्स को भी बहुत स्वस्थ कर देते हैं। माइंड को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया, बिल्कुल माइंड को बिल्कुल ऐसे स्वस्थ कर जैसे पहले थे, ऐसे माइंड को स्वस्थ कर दिया। अब चीज़ खा रहे हैं, हर चीज़ पचा रहे हैं, सही हैं और अच्छी तरह बोल रहे, समझ रहे हैं, बिल्कुल सही है। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ और सभी से कहता हूँ जी, जिसको गैंग्रीन है डॉक्टर गौरव अग्रवाल जी से संपर्क करें। धन्यवाद।